तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पैंथर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो इससे पहले की थ्योरी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है। अगर किसी में आयोटा की टर्म नहीं है तो b ज़ीरो हो जाएगा, किसी में रियल टर्म नहीं है तो a ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये बच गया -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, आयोटा की वैल्यू √-1, इसको हम आयोटा ही बोलते हैं। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब ये -3 आयोटा स्क्वायर आया तो -3 इंटू -1 3, तो ये 3 प्लस 0 आयोटा, या फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब अगला है हमारे पास आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो इसमें से हम आयोटा की पावर 9 को ले लेते हैं कॉमन, ये बन गया 1 प्लस आयोटा की पावर 10। अब ये देखो, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4, इसके बाद की जो टर्म्स है ना वो रिपीट होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो आयोटा की पावर 10, 10 4 से डिवाइड नहीं होता, इससे पहले क्या होता है 8 होता है, तो ये बन गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अभी आयोटा की पावर 9 है, 9 नहीं होता 8 होता है, तो ये आयोटा बन गया। तो ये तो हो गया हमारे पास आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया -1। तो -1 प्लस 1 ये हो गया 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा बन गया। ठीक है, 0 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब है आयोटा की पावर -39। अब हम इसमें 4 की कितनी भी पावर प्लस कर सकते हैं, तो आयोटा की पावर -39 प्लस 40 कर देते हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स को हम इसमें प्लस कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारे पास आयोटा। इसको आप 0 प्लस 1 आयोटा लिखो या सिर्फ आयोटा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है 7 3 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास 21 आयोटा स्क्वायर होता है -1, 21 -7 14 प्लस 21 प्लस 7 28 आयोटा। ठीक है, 14 प्लस 28 आयोटा। अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ है 1 माइनस आयोटा प्लस 1 -6 आयोटा। तो ये बन गया 1 प्लस 1 2 और ये -7 आयोटा। ठीक है, अब चलते सिक्स्थ पे। ये है हमारे पास 1/5 -4 प्लस 2/5 -5/2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/20 -19/5 प्लस ये नीचे लेंगे LCM 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा -21/10 आयोटा। यहाँ आयोटा भी आएगा ब्रैकेट में, तो हो जाएगा -19/5 प्लस नहीं -21/5 बाय 10 आयोटा, सॉरी 10 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस ऑफ -4/3 प्लस आयोटा। तो ये देखो 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3, तो ये हो गया हमारे पास 5/3 प्लस 4। ठीक है, और आयोटा वाली टर्म्स हो गई हमारे पास 7/3 1/3 8/3 और माइनस आयोटा प्लस 8/3 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 12 प्लस 5 17/3 और ये हो गया हमारे पास 3 माइनस किया 8 में से 5, तो 5/3 आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अब हमें होल पावर 4 का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है होल पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर का तो पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब -2 आयोटा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर की -1, तो ये हो गया -4। ठीक है, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो इसमें से ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो a³ हो गया 1/27 प्लस b³ हो गया 27 आयोटा क्यूब प्लस
3a² बी, 3 × a² हो गया 1/9 और b हो गया हमारे पास 3 आयोटा प्लस 3ab², ये हो गया हमारे पास 9 आयोटा²। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 से ये गया 3 पे, ये भी गया 3 पे, ये 3 से 3 पे। ठीक है, तो ये बन गया 1/27 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये हो गया -27 आयोटा, ये हो गया हमारे पास प्लस आयोटा, और ये हो गया हमारे पास 9 आयोटा² होता है -1, तो ये हो गया -9। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1/27 -9, तो 27, चलो ये ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं 1/27 -9, और ये बच गया हमारे पास माइनस में 26 आयोटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके लिख लेना, वो आंसर आ जाएगा। अब ये है हमारे पास -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब, तो इसमें से माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, तो वही फार्मूला बन जाएगा माइनस में a³ + b³ का, a + b का होल क्यूब, सॉरी, a³ + b³ 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 × a² × b प्लस 3 × a × b²। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस में 4 प्लस ये हमारे पास आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा/29 प्लस 3 से 3 गया, ये बच गया हमारे पास 4 आयोटा। ठीक है, ये माइनस का 27 था, तो ये हो गया हमारे पास 4 आयोटा, और ये हो गया हमारे पास 3 से ये गया 3 पे, आयोटा² होता है -1, तो ये बन गया हमारे पास माइनस में 2/3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 - 1/27 - 2/3 और प्लस 4 आयोटा, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। अब ये देखो 4 - 3 आयोटा, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। या तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है mi, तो क्या करो, इसको उल्टा करके लिख दो 4 - 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 + 3 आयोटा अपॉन में a + b a - b a² - b²। तो ये क्या हो गया 4 + 3 आयोटा अपॉन में 16 माइनस 9 आयोटा² -1, तो ये +9, तो ये हो गया हमारे पास 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिख सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। कॉन्जुगेट हो गया इसका 5 - 3 आयोटा अपॉन इस a² प्लस b²। a² हो गया 5 प्लस b² हो गया 9, मतलब इसका मॉड्यूलस, पहले ऊपर कॉन्जुगेट अपॉन नीचे मॉड्यूलस, तो 3² 9, तो ये हो गया √5 - 3 आयोटा बाय 9 + 5 14। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसका लिखने के लिए देखो पहला तरीका तो माइनस, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस आयोटा मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा², आयोटा² -1 होता है, तो अपॉन में -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा। या फिर इसका कंजुगेट वाला करते हैं, तो वो हो जाएगा, इसका हमें लेना है वो कंजुगेट, तो वो हो जाएगा आयोटा अपॉन में इसके जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये भी आयोटा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा होता है। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड। अब चलो आगे चलते हैं। आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, इसको हमें a + आयोटा b की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये 3 + आयोटा √5 × 3 - आयोटा √5, तो a + b a - b लगाएंगे, a² - b² अपॉन
ये है हमारे पास √3 माइनस √3, ये तो आपस में कट जाएगा। √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये हो जाएगा 2√2 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2√2 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 14 अपॉन 2√2 आयोटा। अब हमें आयोटा को नीचे नहीं रखना होता, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 आयोटा अपॉन 2√2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -2√2। ये 2 से गया 7 पे। अब वैसे हमें रूट को भी नीचे नहीं रखना होता, तो रूट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 7√2 आयोटा, -1 है तो ऊपर ले आए, अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ए कुछ नहीं था, ए प्लस आयोटा बी लिखना था, तो ए हो गया 0 प्लस आयोटा की जगह -7√2/2 आयोटा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।